तो प्रश्नावली 2.4 का 5वां प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न है मतलब इसमें है x की घात 3 धन 13x का वर्ग धन 32x धन 20। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें इसमें गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले हमें ये इसे मान लेते हैं हम, माना px बराबर x की घात 3 धन 13x का वर्ग धन 32x धन 20। ठीक है, अब हमें इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले हम x के बराबर कोई भी एक अचर पद मान लेंगे जो इसको पूरी तरह से क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, तो मान लेते हैं x बराबर ऋण 1 रखने पर, तो x बराबर ऋण 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा p, x ही जगह रख दिया आपने ऋण 1 बराबर, फिर x की ऋण 1 की घात 3 धन 13 x का वर्ग मतलब ऋण 1 का वर्ग धन 32 x मतलब ऋण 1 फिर धन 20। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, ऋण 1 की घात 3, ऋण 1 की घात 3 का मान हो जाएगा ऋण 1 धन 13 गुणित ऋण 1 का वर्ग होगा 1 धन, अब ये देखिए ये 32 है और ये ऋण 1 है, तो 32 का गुणा जब ऋण 1 में होगा तो ये हो जाएगा ऋण 32 और फिर क्या है धन 20। ठीक है, अब उसके बाद में ऋण 1 धन, ये धन 13 का गुणा 1 में होगा तो ये 13 हो जाएगा। अब देखिए ये धन और ऋण 32 है, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण के 32 धन 20। ठीक है, अब उसके बाद में अब हम धन वाली राशियों को जोड़ देंगे और जो ऋण में है उनको जोड़ देंगे, तो 13 धन 13 है और धन 20 है, ये दोनों जोड़कर कितना हो जाएंगे, 13 और 20 जोड़े तो 33। ठीक है, वैसे ही देखिए ये ऋण में है ये भी ऋण में है और ऋण वाली राशियां भी क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो ये भी हो गया ऋण 33। अब 33 में से 33 गए तो 0, तो ये ऋण x बराबर जब हमने ऋण 1 रखा तो ये क्या कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट किस प्रकार कर रहा है कि जब हम x का मान ऋण 1 रखेंगे तो ये जब हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमने x बराबर ऋण 1 रखा तो x बराबर ऋण 1 था। ठीक है, इससे हमें एक गुणनखंड मिल गया x, जब ये ऋण 1 पक्षांतर हो जाएगा तो ये धन 1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का ये जो समीकरण है हमारा, इसका एक गुणनखंड हो गया x धन 1। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि x धन 1 px का गुणनखंड है। ठीक है, जैसे अगर अब ये गुणनखंड हो गया, अब हमें ये इस पूरे समीकरण से x धन 1 को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, x धन 1 है उसमें इस समीकरण से भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देते हैं। अब तो पहले हमने ये भाग देने के लिए हमने इसको बनाया। ठीक है, जो समीकरण क्या था हमारा, x का वर्ग धन 13x की घात 3 है, ये x की घात 3 धन 13x का वर्ग धन 32x धन 20, और इसे भाग में देना है हमारे, जो हमारा अभी एक गुणनखंड आया है, हम भाग दे देंगे x धन 1 से। ठीक है, अब ये जब हम भाग दे रहे हैं तो हमें क्या करना है, ऐसी राशि से इसका गुणा करना है कि हमें x की घात 3 मिल जाए। तो x के साथ हम ऐसा किसके साथ किसका गुणा करें, x का वर्ग, तो x का वर्ग के साथ हम x का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, घाते आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो x और x ये हो जाएगा x की घात 3। अब ये x का गुणा धन 1 के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा x का गुणा रखेंगे तो ये हो जाएगा धन x का वर्ग। ठीक है, और ये भाग में हम जानते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये घटा दिए हमने, तो ये x की घात 3 और ये x की घात 3 क्या हो गया, कट गया। फिर धन के 13 और ऋण के x धन 13x स्क्वायर, ऋण का x स्क्वायर घटकर हो गया 12x स्क्वायर। ठीक है, फिर धन 32, अगली राशि उतार ली है हमने। अब हमें वैसे ही करना है जैसे हमने x की घात 3 लाने के लिए कोशिश करा था ना। अब इस x में हम कितना गुणा करें कि 12x का स्क्वायर जाए, तो गुणा कितने का करेंगे, धन, और धन का ही मान चाहिए हमें क्योंकि दोनों राशियां समान होगी तभी तो हम घटाएंगे जब वो घट जाएगा। तो धन 12x, तो ये 12 का गुणा करेंगे, 12x का गुणा करेंगे इसके साथ, तो 12
एक्स और एक्स का गुणा का भी आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो घाते जुड़कर एक्स का वर्ग हो गया। फिर धन 12x का वर्ग हम धन 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन 12x। फिर क्या करेंगे, हम इनको घटा देंगे तो ये हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये भी धन इसका चिन्ह लग जाएगा, ये ऋण। और ये देखिए दोनों समान राशियां हैं, बस विपरीत चिन्ह रखना, ये हो जाएंगी, कट जाएगी, तो ये कट गया। ठीक है, अब या फिर आप इसको ऐसा करके ऐसा दिखा सकते हैं काट कर, ये हो गया। अब धन का 32 और ऋण के 12x, ये दोनों के जो राशियां हैं इनके चिन्ह अलग अलग है, तो ये राशियां घटेगी। तो 32 में से 12 घटाए तो हम ये पहले घटाए, 2 में से 2 घटाए तो 0, 3 में से 1 घटाए तो 2, तो 20x। और अगली राशि हमने उतार दिए धन 20। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए हम हमें फिर यही पहला पद सेम लाना है, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, x में 20 का गुणा कर देंगे, तो ये गुणा लिख दिया हमने धन 20, तो 20 का गुणा कर दिया 20x हो गया और ये धन 20। ठीक है, अब हम फिर ये घटाएंगे तो ये घट गया, तो ये पूरी राशि घटकर क्या हो गई, 0। ठीक है, अब ये हमारे ये जो हमने क्या हो गया, भाग देने से हमने ये बता दिया कि एक गुणनखंड ये है और जब इसके देखेंगे तो ये बचेगा इसका, तो इससे हम इसको मान लेते हैं हम कि px बराबर, हमारे पास वो समीकरण था, तो ये क्या हो गया, x धन 1। जब हमने एक गुणनखंड निकाला तो शेष क्या बचा, x की घात 2 धन 12x धन 20। ठीक है, अब ये बचा हमारे पास। अब इस समय अब इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, जो x के वर्ग है गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है और अचर पद यहाँ 20 है, तो इनका गुणा कर देंगे। तो 20 में 1 का गुणा करें तो 20 1 कम 20। ठीक है, तो 20 आया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने जब गुणा करा तो कौन सा चिन्ह आया, धन का चिन्ह आया, क्योंकि धन का भी धन में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 12 को हम कैसे तोड़ेंगे, धन है तो 12 को ऐसा तोड़ेंगे हम कि जोड़ने में 12 आए और उन अंकों का या उन राशियों का जो अंकों का गुणा करेंगे हम तो 20 आए। तो ऐसा कैसी राशि जाएगी, x के वर्ग में हम किसका गुणा कर दें, कि गुणा करने में 20 आए और जोड़ने में 12 आए। 10x धन 2x और ये धन के 20, तो हमने 12x को कैसे तोड़ दिया, 10x धन 2x, और 10x और 2x को जो क्या कहते हैं जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और इनके अंकों का गुणा करेंगे 10 दूनी 20 होगा ना, तो हमने इस तरह तोड़ लिया। अब इसके बाद में देखेंगे हम कि हम जब पहले वाले दो पदों को देख रहे हैं तो इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इससे क्या हो जाएगा, x बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम अब x को बाहर निकालते हैं। ये हमारे पास में ये बन, क्या मिला था हमें उस साइड, px बराबर x धन 1 और x का वर्ग धन 10x धन 2x धन 20। ठीक है, अब हमने कहा था कि हमने इन दोनों पदों में से क्या कॉमन दिखा, हमें x कॉमन दिखा, तो x बाहर लिख दिए। ठीक है, तो अब बचा क्या, यहाँ से 1x निकल गया तो सिर्फ 1x बचा, और यहाँ से x निकल गया तो यहाँ सिर्फ 10 बचा। वैसे ही हमने यहाँ देखा इन दोनों में अब हमारे पास चर राशि कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा और ये 20 में से 2 बाहर ले लिया तो 10 बचा। ठीक है, और ये बड़े क्वेश्चन को बंद कर दिए इसको। फिर उसके बाद में अब इन दोनों में देखें, हमें एक पद ये मिल गया, दूसरा पद ये मिल गया, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x धन 10 कॉमन दिख रहा है ना, तो ये हो गया x धन 10 यहाँ से निकल गया। अब x धन 10 हमने यहाँ से निकाल लिए तो बचा क्या, सिर्फ x धन 2 ये बचा। फिर हमने इसको हम जमा देते हैं, x धन 1 x धन 2 और x धन 10, तो ये हो गया हमारे समीकरण के गुणनखंड। ठीक है, तो px बराबर, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यही गुणनखंड।